तो दोस्तों हमें फाइनली अवेंजर्स डूम्सडे का पहला ऑफिशियल लुक टीजर देखने को मिल चुका है। इसमें हमें ओवरऑल पूरे टीजर में डूम्सडे के जो कुछ भी स्टोरी लाइन हो सकती है वो हमें थोड़े थोड़े पार्ट्स में बताया गया है। मतलब पूरा तो नहीं बताएंगे। और हमें डॉक्टर डूम का एक ऑफिशियल लुक बताया गया है। तो चलिए धीरे धीरे पूरे के पूरे टीजर में जितना भी हमें देखने को मिला है उन सभी का ब्रेकडाउन करते हैं और उन सभी से थोड़ा थोड़ा ये अंदाज़ा लगाते हैं कि ओवरऑल इसकी बेसिक स्टोरी क्या होने वाली है डूम्सडे के अंदर। तो शुरुआत में तो हमें एक डायमेंशनल दीवार के पीछे से एक पोर्टल से डूम का हाथ निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। जिन्होंने लोकी सीरीज को पूरी तरह से देखा है उन्हें पता होगा कि ये जो पोर्टल है बिल्कुल सिमिलर है लोकी वाले पोर्टल से। और इसे देखकर लगता है कि डूम यही से सभी डायमेंशंस के बीच की जो दीवार होने वाली है उसे तोड़ के एक इंटरफेयर करने वाला है। जिसके बाद डूम का पूरा लुक हमें दिखाया जाता है जहाँ पर वो एक थ्रोन के ऊपर बैठा हुआ है। और वैसे ही जैसे कॉमिक्स के अंदर बेटर वर्ल्ड क्रिएट करने के बाद बैठा था। और ये जो थ्रोन है ये अगर ध्यान से देखें तो काफ़ी हद तक लोकी के थ्रोन जैसा लग रहा है। ऐसा हो सकता है कि उसने लोकी को मार डाला हो क्योंकि हमारा टीवीए वाला लोकी अब पहले की तरह भागने वाला नहीं है। तो हो सकता है कि वो डॉक्टर रूम का सामना कर रहा हो लेकिन डॉक्टर रूम के पास चूंकि कुछ पावर्स आ चुकी है तो हो सकता है कि उसने लोकी को मार डाला हो। जानता हूँ तुम लोग को मेरी ये थियरी पसंद नहीं आई होगी लेकिन पॉसिबिलिटी है इस बात की। अगर तुम लोग मुझे गाली देने की सोच रहे हो तो सोचना भी मत क्योंकि ये जो थियरी मैंने बताई है इसी के ऊपर यूट्यूब पर काफ़ी लोग पहले एडिट्स बना चुके हैं। ओके तो इसके बाद वाले एक फ्रेम में हमें एक और कमाल की चीज़ देखने को मिली है। हमें देखने को मिलता है कि किसी ने अपने हाथों में एक स्केलेटन को उठाया हुआ है। अब सब लोग समझ ही गए होंगे कि ये वही वाला सीन है कॉमिक का जिसमें डॉक्टर डूम ने क्या किया था। सब लोग इस बात को जानते हैं और यूट्यूब पर इसी को लगकर कई सारे फैन मेड वीडियोस भी आ चुके हैं। हमारी जैसी एक्सपेक्टेशंस थी उसी तरह से इस वाले सीन को डूम्सडे के अंदर डाला हुआ है जहाँ पर जो डॉक्टर डूम है वो थेनोस के अंदर हाथ डाल के उसका कंकाल खींच निकालता है। जैसे हम सभी की एक्सपेक्टेशंस थी वैसा का वैसा ही डूम्सडे के अंदर हमें देखने को मिलने वाला है। तो अब आते हैं इसके बाद वाले सीन में जहाँ पर जो डॉक्टर डूम है वो हमें उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और उसके आसपास जो वोटिप में जिस तरह से मल्टीवर्स को एक मिरर की तरह दिखाया गया है उसी तरह इसके आसपास भी कुछ कांच के टुकड़े उड़ रहे हैं वैसे ही जैसे वोटिप के सीजन में हमें दिखाया गया है। तो हो सकता है कि जो डॉक्टर डूम है उसने किसी तरह से आखिरकार जो मल्टीवर्स है उसे पूरा का पूरा उसका कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया हो क्योंकि एमसीयू पूरे के पूरे मल्टीवर्स को इसी तरीके से दिखाता है एक मिरर के रूप में। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि जो डॉक्टर डूम है उसके पास अब मल्टीवर्स का एक्सेस आ चुका है और वो ना सिर्फ उनके साथ इंटरफेयर कर रहा है बल्कि उनके साथ खेल भी रहा है। और खेलने से मैं मतलब कि यहाँ पर डॉक्टर डूम ने अपनी कुछ पावर्स का यूज़ करके उन सभी टुकड़ों को एक करके एक नया ही स्ट्रक्चर तैयार करता है जो कि सीधा सीधा इशारा है बेटर वर्ल्ड का। इसके बाद डूम अपने हाथों से सेंगची की रिंग्स को कंट्रोल करता हुआ दिखाई दे रहा है जिसके साथ डॉक्टर स्ट्रेंज का मैजिक वाला स्पेल भी जुड़ा हुआ है लेकिन ये स्पेल जो है वो डॉक्टर डूम की स्टाइल में है। लेकिन यहाँ पर ये जो चीज़ है वो मुझे थोड़ी थोड़ी क्वांटम रियलम की जो कैंग की रिंग्स थी उसके जैसी लग रही है। हाँ पर कुछ कह नहीं सकते। इसके बाद के सीन में हमें 4 टीम के लोगोस दिखाई देते हैं जो कि है अवेंजर्स, वकेंडियंस, एक्स-मैन और फैंटास्टिक फोर। अवेंजर्स में जो है थंडरबोल्ट्स और सैम विल्सन और सांची जैसे हीरोज होने वाले हैं। इनके आपस में ही कुछ लफड़े चल रहे होंगे। तो ये 4 टीम है जो कि फाइनल बैटल में डूम का सामना करेगी। अभी यहाँ पर टीजर से हट के डूम्सडे के कास्ट की बात मैं करना चाहूँगा कि यहाँ पर डूम्सडे में जो सांची के फादर है वेनवू वो भी दिखने वाले हैं। अब या तो सेंगची की यादों में होगा जैसे कि थॉर रैग्नारोक में ओडिन को दिखाया गया था या फिर हो सकता है कि वेनवू किसी और यूनिवर्स का हो और उसे लड़कर जो डॉक्टर डूम है उसकी रिंग्स को हासिल कर ले। क्योंकि सेंगची से रिंग्स को हासिल करना मुझे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है क्योंकि वो अपनी मर्जी से किसी को दे सकता है। तो हो सकता है कि डॉक्टर डूम किसी दूसरे यूनिवर्स के वेनवू को हरा कर उसकी रिंग्स को हासिल कर ले। अब यहाँ पर बात करें कि जो डॉक्टर डूम है वो लोकी जहाँ रहता है टेम्पर रूम के में जहाँ वो मल्टीवर्सल 3 है वहाँ पर कैसे पहुँचा। तो इस वक्त मेरे पास सिर्फ एक ही जवाब है फ्रैंकलिन। हो सकता है फ्रैंकलिन की किसी पावर्स की वजह से या फ्रैंकलिन की पावर्स की मदद से ही वो उस जगह को एक्सेस कर पाया हो और वहाँ पहुँचकर हो सकता है कि उसने लोकी के साथ फाइट की हो उसके साथ बैटल की हो सकता है कि उसने लोकी को मार भी डाला हो या ऐसा भी हो सकता है कि वो लोकी को न मार पाया हो उससे पहले ही लोकी वहाँ से किसी तरह अपना पोर्टल खोल के अवेंजर्स के पास मदद के लिए पहुँच गया हो। और डूम्सडे के अंदर जब ये पूरा का पूरा सब कुछ चल रहा होगा उसी वक्त जो अवेंजर्स है उनके आपस में ही कुछ मसले चल रहे होंगे जैसे थंडरबोल्ट्स और सैम विल्सन के बीच में। तो यहाँ पर वैसी ही सिचुएशन खड़ी होकर रह जाएगी जैसे कि इन्फिनिटी वॉर में थी।
हाँ, पर अच्छी बात ये है कि यहाँ पर लोकी होगा तो वो इन सभी को समझा देगा। साथ ही साथ यहाँ पर फैंटास्टिक फोर भी आने वाले हैं और एक्समेंस भी, तो वो भी सब लोग आपस में एक होकर सब कुछ संभाल लेंगे। हाँ, पर इतना काफ़ी नहीं होगा, क्योंकि जब ये सब कुछ चल रहा होगा उसी वक्त जो डॉक्टर डूम है वो पूरे के पूरे मल्टीवर्स के साथ खेल रहा होगा और उसके टुकड़ों को एक करके अपना बेटर वर्ल्ड क्रिएट कर चुका होगा। और अगर ऐसा है तो हमें पूरा का पूरा मल्टीवर्स इस मूवी के अंदर देखने को मिल सकता है, जहाँ पर जो अवेंजर्स है सारे के सारे हीरोज वो अपनी पृथ्वी पर नहीं होंगे बल्कि बेटर वर्ल्ड में डॉक्टर डूम का सामना करते हुए हमें दिखाई देने को मिल सकते हैं। तो ओवरऑल यही था पूरा का पूरा डॉक्टर डूम के फर्स्ट लुक टीजर का ब्रेकडाउन और ओवरऑल जो कहानी की पॉसिबिलिटीज़ है वो सब के सब। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। सी या।